बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर से श्लेष वर्णन शीर्षक से संबंधित छंद की व्याख्या करूंगी। जैसा कि आपको विदित है कि प्रस्तुत छंद में कवि ने दो अर्थों में अपने इस छंद का प्रयोग किया है। प्रस्तुत छंद में शायद कवि किसी राजा से अपने काव्य को सुरक्षित रखने की प्रार्थना कर रहा है। इसी क्रम में कवि कहता है कि मैंने धन की धरोहर के समान राज्य को कवित्वों को की धरोहर सौंपी है। थाथी पक्ष में जब हम इसका अर्थ करेंगे तो है कि जहाँ कांति युक्त सोने की मोहरें हैं जो बहुत प्रकार की संपत्ति के समुदाय को रखती हैं, अर्थात बहुत सारी संपत्ति का ढेर है। इस थाथी में बहुत आभूषण हैं, अर्थात हे मेरे राजन, इसकी संख्या कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। ऐसी सुंदर सामग्री को ऊपर अर्थात बाहर मत रखिए, इसे किसी तहखाने आदि में सुरक्षित स्थान में रखिए। हे महाजन, आजकल का समय तो ऐसा है कि जहाँ 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। सेनापति जी कहते हैं, इसी से धरोहर रखने वाला ब्याज को छोड़कर कहता है कि आप इसकी रक्षा कर लीजिए, जिससे इसे कोई न चुराए। अर्थात मैं ब्याज नहीं चाहता, केवल मैं अपनी थाथी रूपी कविता की सुरक्षा करना चाहता हूँ। यदि हम इसी कवित्व को कविता के अर्थ में या कवित्व के पक्ष में अर्थ करें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि जहाँ सरस्वती के साथ सुंदर वर्ण मुख में रहते हैं, अर्थात मैंने अपनी कविता में अनेक सुंदर वर्णों को सुगठित किया है, अर्थात कि मेरी कविता में साक्षात सरस्वती का वास है। कविता में अनेक प्रकार के वर्ण समुदाय रहते हैं या मेरी कविता अनेक प्रकार के अर्थ समुदायों को धारण करती है। इस काव्य में अनेक प्रकार के अलंकार हैं, भले ही आप उनकी संख्या कर लीजिए। ऐसे रसयुक्त साज को मति के ऊपर रखिए, अर्थात इसे कभी भूलिए नहीं। हे श्रेष्ठ व्यक्ति, हे राजन, आजकल तो 4 चरणों तक की चोरी हो जाती है। लोग दूसरे का पूरा कवित्व जहाँ चुरा लेते हैं, इसी से सेनापति विलंब छोड़कर कहते हैं, अर्थात बहाना बिना बनाए कहते हैं कि आप इसे बचा लीजिए, जिससे इसे कोई चुरा न पाए। प्रस्तुत छंद में कवि ने श्लेष अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। अगले वीडियो में मैं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य श्लेष वर्णन के कवित्वों का चर्चा करूंगी। धन्यवाद। 3 मिनट का कैसे